हाय, कैसे हैं? आज ये वीडियो का टॉपिक तो आप थंबनेल से समझ गए और वही देखने के लिए आए हैं और वही आपको उत्सुकता है। कभी किसी ने फिस्टुला के अंदर तो नहीं देखा होगा कि फिस्टुला अंदर से कैसा दिखता है। बाहर से तो सबने एक्सटर्नल ओपनिंग देखी है, लेकिन फिस्टुला अंदर से कैसा दिखता है तो आज मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक कैमरा होता है जिसको फिस्टुला ट्रैक में अंदर डालते हैं और उसके बाद फिस्टुला अंदर से दिखता है। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत फिस्टुला को अंदर से देखने की पड़ती नहीं है जब तक कि अंदर कोई ख़ास चीज़ ना देखना हो, लेकिन ये मैंने इसलिए आपके लिए बनाया है। एक फिस्टुला का केस है जिसकी 2 ओपनिंग है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का केस है। मतलब इसमें से फीकल मैटर भी आता है, मोशन जो है उनके फिस्टुला ट्रैक में से भी आ जाता है। तो ये केस मैंने सेलेक्ट किया है आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि फिस्टुला अंदर से कैसा दिखता है। और क्योंकि इस फिस्टुला में कुछ खास चीज़ें दिख रही हैं अंदर, जो कि आपको मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, इमेजिन करने के लिए कहता हूँ, पर हो सकता है कि आप वो इमेजिन ना कर पाते हो आज। लेकिन जब आप उसे देखेंगे तो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने जितने भी शब्दों का उपयोग किया है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन का, ग्रेनुलेशन टिश्यू का, अनहेल्दी टिश्यू का, फीकल मैटर का, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ट्रैक्स का, अंदर 2 ट्रैक हो जाते हैं, पट्टी डालते हैं, मतलब इस तरह के जो मेरी टर्मिनोलॉजी होती है, सेकेंडरी ट्रैक का, तो ये जैसा इंटरनल ओपनिंग का, तो ये चीज़ें आपको इसमें थोड़ा थोड़ा दिखेंगी। कोशिश करिएगा थोड़ा समझने का, क्योंकि ऑब्वियसली ये फुटेज जो है ये अंदर की होती है। तो कभी मतलब देखो, हमको तो समझ में आती है क्योंकि हमारा तो रोज़ का काम है, हम देखते ही हैं और हमने उसे देखना सीखा है। लेकिन हो सकता है बीच बीच में आपको समझ में ना आए, तो मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊँगा और आप इसे बहुत बढ़िया से देखो और देखो कि अंदर से फिस्टुला कैसा होता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग है ना, फर्स्ट एक्सटर्नल ओपनिंग है ये। ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग फर्स्ट है और इसमें जस्ट एंटर कर ही रहे हैं, है ना। ये स्कोप है हमारा, अंदर जा रहा है और देखिए ये फिस्टुला का ट्रैक थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। हाँ, थोड़ा ब्लर होगा क्योंकि बीच में कलेक्शन भी है, कुछ डिस्चार्ज भी है, तो वो सब आएगा। देखो कितना अच्छा फुटेज है, वॉल्स कितनी क्लियर दिख रही हैं, है ना। ये फिस्टुला वॉल है और क्लियर दिख रही हैं और एकदम रेडिश नहीं है, पिंकिश है ना। तो ये रंग होना चाहिए। ठीक है, अब देखो और आगे चलो, फिस्टुला के हम अंदर जाते जा रहे हैं ना। अब आप देखो डिस्चार्ज शुरू हो गया, फिस्टुला में डिस्चार्ज शुरू हो जाता है कभी भी। मैंने क्लीन किया था, उसके बाद भी डिस्चार्ज शुरू हो गया, मैं फिर से क्लीन करूँगा। डिस्चार्ज शुरू हो गया, देखो अब दिखेगा नहीं कुछ, है ना। देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा ब्लर है लेकिन फिर भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, है ना। चलो आगे देखते हैं और क्या दिखता है अपने को। देखो डिस्चार्ज अंदर से, डिस्चार्ज जो है ब्लड के साथ, पस के साथ मिलके, ये ऐसा डिस्चार्ज होता है जो आप डिस्चार्ज समझते हो ना, अंदर से ऐसे निकलता है वो। अब आप देख पा रहे हैं क्या होता है अंदर। चलो आगे बढ़, देखो मैंने क्लीन कर दिया है इसको, है ना। ये देखो मैंने लिखा भी है इसमें, आफ्टर सम क्लीनिंग। ठीक है, तो क्लीन कर दिया। देखो वॉल कैसी, यहाँ पे थोड़ी सी वॉल रेडिश है ना। तो ये थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड एरिया है ये, क्योंकि हम अंदर पहुँच गए हैं ना अब, तो धीरे धीरे लाल आपको मिलने लगेगा, है ना। और इस तरह का वॉल जो है एकदम रेड कलर की ये होना नहीं चाहिए, इसको क्लीन होना चाहिए, इसको पिंकिश होना चाहिए, है ना। तो ये देखो धीरे धीरे आएंगे। मैं आपको इसमें फीकल मैटर भी बताऊंगा। फीकल मैटर मतलब जो मोशन के, ये देखो फीकल मैटर आ गया, छोटा सा फीकल मैटर दिख रहा है आपको, येलोइश कलर का, ये फीकल मैटर है। मोशन उसमें से निकलता है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये मैंने क्लीन अभी ये वाला इसलिए नहीं किया था कि आपको दिखाना था मुझे इसके अंदर कि होता कैसा है ना। चलो आगे चलते हैं, देखो कितना ब्लड है। हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से डिस्चार्ज शुरू हो गया है। डिस्चार्ज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, खास तौर पे हम कोई स्कोपी करते हैं तो, एंडोस्कोपी करते हैं या कोई भी कोलोनोस्कोपी करते हैं, कई बार डिस्चार्ज लेंस पे आ जाता है तो उससे फुटेज जो है वो ब्लर हो जाती है। तो देखो ये टिश्यू एकदम रेड है ना, इसको अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू बोलते हैं, मैंने लिखा भी है। तो ऐसा टिश्यू घाव को भरने नहीं देता है, तो इसको क्लीन करना पड़ता है ना। तो इसको सबको क्लीन करना पड़ता है और इसी ट्रैक में 4 सूत्र करते हैं। ये जो ट्रैक की मोटाई आपको दिख रही है ना, ये इसमें इतनी बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी होती नहीं, बहुत पतली होती है। ये देखो अब सेकंड ओपनिंग में एंट्री हो रही है, क्योंकि 2 एंट्री थी मैंने कहा आपको, तो सेकंड ओपनिंग है फिस्टुला की। देखो अंदर से कैसा है ये, है ना। फिर से इसमें अनहेल्दी टिश्यू है बिल्कुल। ये पेशेंट है, अभी ट्रीटमेंट इसका किया नहीं है, ये अनहेल्दी टिश्यू इसलिए इसमें क्योंकि 4 सूत्र डाला नहीं है अभी, इसमें 4 सूत्र होगा, है ना। देखो अनहेल्दी टिश्यू, ग्रेनुलेशन टिश्यू, मतलब अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होते हैं ना, इनको निकाल दो, कितना रेड है।
और ये डिस्चार्ज है अंदर। ये सारा सब कुछ क्लीन करना पड़ता है ना। इसको जब क्लीन करते हैं उसके बाद वुंड हीलिंग प्रमोट होती है। ये वुंड हीलिंग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको वुंड को प्रिपेयर करना है, उसे क्लीन करना है, समझ गए। तो देखो ये इस तरह का है। इंटरनल ओपनिंग तक हमारा प्रोब चला तो गया है, लेकिन इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे आपको दिख नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि इंटरनल ओपनिंग काफ़ी महीन और बारीक होती है, उसमें से प्रोब निकल नहीं पाता। देखो आगे जाके मुड़ जाता है हमारा प्रोब, क्योंकि उसमें से हम उसको पास नहीं कर पाते। उसके बाद देखो आफ्टर प्लेसिंग पिचू है ना। तो पिचू जो होता है मेडिकेटेड गॉज होता है, जिसमें मेडिसिन होती है फिस्टुला के ट्रैक को क्लीन करने की, जो कभी कभी इस तरह के केसेस में हम फर्स्ट वीक में डालते हैं। ये तो मतलब मैं हमेशा नहीं करता हूँ, लेकिन इस केस में जो है मैंने फिर किया था। तो ये देखो पिचू इसमें अप्लाई हो गया है। इसके बाद क्षार सूत्र करेंगे, अभी क्षार सूत्र अप्लाई नहीं हुआ है, इसमें क्षार सूत्र करेंगे। अभी थोड़ा सा ट्रैक क्लीन होगा, मेडिसिन का पिचू इसमें डाल दिया है और ये क्लीन होगा। और क्लीन होने के बाद जब प्रॉपरली वुंड प्रिपेयर हो जाएगा क्षार सूत्र के लिए, तब हम इसमें क्षार सूत्र करेंगे, है ना। चलो तो इसको वीडियो को बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना ही है। तो अब आप समझ गए कि फिस्टुला अंदर से कैसा दिखता है। ये वीडियो मैं इसलिए बनाया आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि फिस्टुला किसे कहते हैं, किस तरह से अंदर फिस्टुला होता कैसा है। लोग कहते हैं ना बड़े कि फिस्टुला फिस्टुला फिस्टुला, पर अंदर फिस्टुला होता कैसा है ये तो अभी तक आपने देखा नहीं था, लेकिन आज आपने देख लिया है कि फिस्टुला अंदर से कैसा होता है ना। इंटरेस्टिंग लगा होगा। जो लोग पेशेंट है उनके लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा। उनको लगेगा कि वाह ऐसा। देखो इसको देख लिया ना, आप समझ लो कि आपने अपने फिस्टुला के अंदर देख लिया, है ना। अब ऐसे डिफरेंट टाइप के मैं केसेस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कभी पस कैविटी होगी, जिसमें बड़ा सा खोखला घाव, मतलब कई तरह के, है ना। मैं धीरे धीरे आपको एजुकेट करूंगा इस तरह से, और कोशिश करूंगा कि ये ज़्यादा ब्लडी ना लगे, लेकिन सिचुएशन तो आपको दिखाने के लिए तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना, दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली में होता कैसा है। तो जब अंदर से आप देख लेंगे अपने घाव को, तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको मालूम हो जाएगा कि अच्छा अंदर से ऐसा है। अभी तो पता नहीं चलता ना कि अंदर से कैसा, तो घबराहट होती रहती कि पता नहीं घाव अंदर से कैसा। डॉक्टर साहब बोलते हैं इतना अंदर चला गया, उतने अंदर चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब आपको पता चल गया अंदर कैसा है, ये समझ गए आप। तो ऐसा ही है, और आपका फिस्टुला भी अंदर लगभग ऐसा ही होगा। ये तो खैर बड़ा ट्रैक है, काफ़ी बड़ा ट्रैक है, और ये बड़ा फिस्टुला है। लेकिन जो छोटे फिस्टुला होते हैं, अब आप उनको इससे कम ही समझिए। अब आप देखिए इसमें से फीकल मैटर निकल रहा है, तो आपके फिस्टुला में से तो फीकल मैटर नहीं निकल रहा। फीकल मैटर मतलब मोशन नहीं निकल रहा, पॉटी उसमें से नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फिस्टुला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जैसा ये दिख रहा है, इससे कम ही दिखेगा आपका फिस्टुला, यदि अंदर से आपके फिस्टुला की ये फुटेज हम अंदर से लेंगे तो, है ना। तो अब आप समझ गए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी स्थिति इनसे ज़्यादा ख़राब है या इनसे ज़्यादा अच्छी है, आप कौन सी सिचुएशन में है, ये आप खुद थोड़ा बहुत तय कर सकते हैं इसको देखने के बाद, है ना। तो होपफुली आप तक बात पहुंच गई होगी। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। इसको वीडियो को और आगे पीछे करके आप देखो, खूब अच्छे से समझो कि फिस्टुला अंदर से कैसा दिखता है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।